मैं सभी मेहमानों का, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विगत वर्ष डॉक्टर एनएस भंडारी माघी खिचड़ी के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित थे और उस दिन महादेव की ऐसी क्या कृपा रही कि एक डिमांड निकली कि इस मंदिर के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है और आपसे अनुरोध किया गया कि इस मंदिर के बारे में आप जो भी जानकारी जुटा सकते हैं वो हमें उपलब्ध करवाने की कृपा करें। और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया और 1 मिनट भी नहीं लगाया और उन्होंने हमसे वादा किया कि शीघ्र ही पिताश्वर मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के संबंध में ये पुस्तक हमारे द्वारा यहाँ प्रकाशित की जाएगी और दी जाएगी। मैं उनका इस कृत्य के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और तथा ये आशा भी करता हूँ कि भविष्य में उनका सहयोग जिस प्रकार से इस प्रकार मिलता रहा वो हमें प्राप्त होता रहेगा। सभी लोग इसके लिए इस पुस्तक में क्या है, अभी कैसा है, अभी किसी को जानकारी नहीं है और जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। वितालेश्वर के मंदिर के बारे में काफ़ी जानकारी होगी ऐसा हमें विश्वास है। और इसमें डॉक्टर साहब ने, भंडारी साहब ने तो काफ़ी मेहनत की है। मेरे शिक्षक डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज उनके बीच में बोल रहा हूँ। ये मेरे को उनका ही सिखाया हुआ। ललित मोहन जोशी जी ने इसमें बहुत कुछ काम किया। इस पुस्तक को बनाने में सारे यहाँ की जानकारी और लोगों से वक्तव्य लेना और मंदिर में कौन कब आया, कैसा आया, कौन सी मूर्ति कब आई, उसमें ललित मोहन जोशी जी ने बहुत काम किया है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन सब का सहयोग हमें भी इसी प्रकार पुनः प्राप्त होता रहेगा। मैं रामसाहु जी से अनुरोध करूँगा कि समिति की ओर से सभी हमारे मेहमानों का, हमारे अतिथियों का और सभी भक्तों का स्वागत करेंगे। मंजू जी, हार्दिक धन्यवाद। मेरे गुरु प्रोफेसर एनएस भंडारी सर, भगत सिंह जीना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी और उनके साथ मैडम संजना भंडारी मैडम और हमारे गुरु प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया सर, मंदिर समिति के आदरणीय गोयल साहब एवं महंत जी और सम्मानित पदाधिकारीगण एवं श्रद्धालु। जैसा कि ये पुस्तक प्रकाशित हुई है हमारे गुरु प्रोफेसर एनएस भंडारी सर के नेतृत्व में और उनका एक विज़न था जो इस पुस्तक में हमारे सामने निकल कर आया है। जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ और कई मंचों से जब मुझे कहने का अवसर मिला है तो मैंने कहा कि हमारे जो सर हैं उनका एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और सामाजिक परिवेश से वो जितना ताल्लुक़ रखते हैं उतना इस पुस्तक में भी वो निकल कर आया हुआ है। उनका कहना था कि यह एक धर्म और आध्यात्म और संस्कृति की भूमि रही है, तो हमारे कम से कम इनको हम बड़े पैमाने पर न करें तो कम से कम उसको हम करके तो देखें, शुरुआत करके देखें। तो ये बेतालेश्वर मंदिर की जो ये पुस्तिका प्रकाशित हुई है सर ने इसका लेखन किया है और हमने जो भी हमसे बन पड़ता था सर का जैसा आदेश था हमने उसका अनुपालन किया। इस पुस्तक में जो है क्योंकि ये शिव एवं प्राप्ति की भूमि है, यहाँ कण कण में शिव जी निवास करते हैं और यहाँ देवी दुर्गा निवास करती है पार्वती के रूप में। तो पूरा शिव शाक्त जो है जो प्राचीन समय से लेके अर्वाचीन समय तक जो हम देखते हैं कि शिव और शक्ति किसी न किसी रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और बेतालेश्वर, जहाँ तक बेतालेश्वर का प्रश्न है, ये एक ऐतिहासिक भूमि रही है क्योंकि हमने जो इतिहासकार हैं
डॉक्टर चंद सिंह चौहान जी और VDS नेगी सर, उनके विज़न को भी हमने इसमें जो है उनका दृष्टिकोण हमने प्रस्तुत किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु हैं प्रोफेसर NS भंडारी सर और पोखरिया सर, इनका जो है इन्हीं के नेतृत्व में और हमारे सर के नेतृत्व में जो भी सारी चीज़ें यहाँ बेतालेश्वर मंदिर के इस पुस्तिका में आई है, और तो हम जैसा आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे। और मंदिर समिति के समस्त पदाधिकारियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। साक्षात्कारों के आधार पर महीना भी बाद का महात्मा महीना है ना, तो सभी लोगों का, सभी श्रद्धेय लोगों का, अपने महात्मा जी और पुजारी जी और इसके अलावा यहाँ पर जितने हम लोग उपस्थित हैं सभी लोगों का कि भाई महात्मा महीने में हम लोग अच्छा कार्य करें, तो ये माना जाता है कि इसमें हम लोग पुण्य के कार्य करें। तो मैं पिछली बार यहाँ पे आया था, तो मंदिर समिति ने मुझे ये अवसर दिया था कि मैं आऊँ, और उससे मैं आता हूँ, मतलब मैं पहले से जब भी हूँ मैं रहता हूँ तो अक्सर हम लोग आते हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा था कि बेतालेश्वर धाम पर कोई लिखा जाए, ऐसा एक चर्चा पे बात आई थी। तो पुनः सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस कार्यक्रम में करते हुए, इस पुस्तक के बारे में ये था कि ये विचार आया कि क्योंकि मैं इसमें कुछ लिखा है, बाकी तो आप लोग पढ़ लेंगे सभी लोग इसकी जानकारी, क्योंकि ऐसा रहता है कि जीवन में हम लोग कर्म तो सब करते रहते हैं, तो आध्यात्म जो होता है वो समाहित होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर जो आस्था होती है वो प्रकृति के साथ जुड़ी होती है और उसमें एक संबंध होते हैं। अगर हम किसी चीज़ में आस्था करते हैं या जो हमारा जुड़ा हुआ जुड़ाव होता है तो वो हमको शक्ति प्रदान निश्चित रूप से करता है। ये मेरा अपना अनुभव है और इसी के तहत मैंने इसमें लिखा भी है। तो क्योंकि मैं संघर्ष पथ में लगातार संघर्ष करता रहा, 34 साल इस शहर में हो चुके हैं मुझे। जब मैं आया था एक अनजान था यहाँ, मैं दिल्ली से घर की तरफ आया था, तो संघर्ष करते करते मैंने जो जहाँ तक मुझे सफलताएँ मिली है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम मिली है, पर जितना मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ तो उसमें हर पद में मुझे आध्यात्म की शक्ति मिलती रही है और वो मेरी अपनी प्रेरणा भी है। मैं अपने आप को भी ये मानता हूँ कि मुझे आज भी मिलेगी, आगे भी कर्म क्षेत्र में काम करते रहेंगे। तो ये पुस्तिका में ये प्रयास किया गया है। वैसे जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो 1400 के आसपास के हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं या जो आमलक है वो 1400 के आसपास का है। इसका मतलब कि काफ़ी अर्वाचीन है। ये तो महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे हमारे यहाँ असंख्य है, क्योंकि हमारी जो भूमि कहलाती है जितने कंकर उतने संकर, तो उसका अर्थ ये है कि ये तो देवभूमि है, हम कहते ही हैं। तो ये प्रयास है कि हम एक अपने मंदिर को, जिसको मैं तो यहाँ बेतालेश्वर धाम को नगर कोतवाल कहता हूँ, जैसे काशी में है तो वैसे ये भी एक नगर कोतवाल है और दिन पर दिन आपकी महिमा मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़ते जा रही है और लोगों की आस्था इसमें बढ़ते जा रही है, विशेष करके अपने अल्मोड़े नगर की। तो उसके क्षेत्र के लोगों का तो है ही अपना इष्ट होंगे इनके। तो इसमें यह प्रयास किया गया है, कुछ इसमें वो अच्छे छायाचित्र भी डालने का प्रयास किया है। और इसके अतिरिक्त जैसा मेरी अपनी आराध्य में जैसे अपने गोलू जी हैं, उनकी तो धरती है, ये न्याय की धरती है, तो यही गोलू जी जो है हमारे वो न्याय के देवता माने जाते हैं और वास्तव में है, मतलब शक्ति है और वो दिखता भी है वो क्षेत्र को देख करके। ऐसे दो और हैं जिनको मैं अपने आराध्य के रूप में मानता हूँ। एक कोकिला देवी हैं, कोटगाड़ी देवी, तो उनका भी इसमें मैंने चित्र दिया हुआ है। एक कोटद्वार में है सिद्धबली महाराज, तो उनका तो मेरे ख्याल से 2025 तक वहाँ पे भंडारे जो है बुक है वहाँ पे, 2025 तक, मतलब वो मेरे ख्याल से शनिवार के या मंगलवार के तो बुक है वहाँ पे, 30 तक बुक है यहाँ से पता किया हमने वहाँ। तो कोटद्वार में है सिद्धबली में, तो उसकी भी बड़ी महिमा है। तो इसमें 4 से छायाचित्र और डालने का मैंने प्रयास किया है। तो मेरा ये मानना है कि अब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो सफलता मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने यही प्रयास किया है कि जिससे कि जो युवा है, विशेष करके क्या है कि आज के समय में हम लोग थोड़ा कर्म क्षेत्र में काम करते हुए भी थोड़ा सा ऐसा आया है कि पाश्चात्य की तरफ या अन्य कई चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन हम सुविधा के साथ साथ जो सुविधा निश्चित रूप से लें, लेकिन जो सोच है हमारी वो मौलिक होनी चाहिए। जो मेरा मानना है कि सुविधा के लिए हम जो विकास कार्य हैं उसके तहत हम जुड़ें तो कोई वो नहीं है, उससे हम दुराव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोच हमारी मौलिक होनी चाहिए। हमें जड़ें, हमारी जो मूल जड़ें हैं उसको हमने नहीं भूलना चाहिए। तो सुविधा और सोच के बीच का अंतर है आज के दिन।
सुविधा हम पूरा भोग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक कर सकते हैं आध्यात्म के सापेक्ष, लेकिन सोच अपनी न बदले। सोच हमें अपनी जड़ों से, जो हम अगर हम संस्कृति मानते हैं कि हमारी उत्तराखंडी संस्कृति है, तो उसकी जड़ों से जुड़े रहें, जो भी जो मानता है तो उसकी जड़ों से जुड़े रहें। सोच हमारी मौलिक होनी चाहिए, ये मेरा ये है। और इसके साथ इसका विमोचन कर लेते हैं। इसके अलावा आप बांट दे लेंगे, सभी लोग एक एक